Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Richa. So friends, in today's video we are going to talk about something very important at this point of time. आप सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और सिचुएशन ऐसी है कि हर जगह ही सिचुएशन वर्स्ट है और हम कुछ नहीं कर सकते. ऑल वी कैन डू इज स्टे होम एंड स्टे सेफ. सो घर बैठे बैठे भी हमें बहुत सारी टेंशन हो जाती है. हम बहुत चीज़ों को लेके वरी होते हैं. इधर उधर न्यूज़ देख के या सिचुएशन देख के, लोगों से बात करके हमारा स्ट्रेस जो है, हमारी एंजाइटी और बढ़ जाती है. तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने स्ट्रेस को कैसे थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन सेल्फ केयर. सो सेल्फ केयर आप सभी जानते हैं, बट सेल्फ केयर बेसिकली मीन्स स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ. अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को हम सेल्फ केयर बोलते हैं, जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो उसको हम सेल्फ केयर बोलते हैं. तो अगर आप इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा वरी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो आप सबसे पहला पॉइंट ये नोट करिए कि आप अपने सेल्फ केयर पे फोकस करिए. सो आज का पहला पॉइंट है फोकस ऑन सेल्फ केयर, विच बेसिकली मीन्स कि आपको टाइम स्पेंड करना है अपने आप के साथ बाय लिसनिंग म्यूजिक और वॉचिंग मूवीज़ और वट एवर यू थिंक आपको अच्छा लगता हो. पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग करिए, या आपको खाना बनाना अच्छा लगता हो, कुकिंग करना अच्छा लगता हो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो. सेल्फ केयर में आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए. अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए. जितना टाइम अपने आप खुद के साथ स्पेंड करेंगे, आप उतना ही अच्छा और अच्छा बेटर फील करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने का वो है फोकस ऑन सेल्फ केयर. सो मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे. सो आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सेकेंड पॉइंट ये है कि आप रीड मोर बेसिकली मीन्स कि आपको अपना स्क्रीन टाइम को जो है वो रिड्यूस करना है. तो आपको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम बाय रीडिंग बुक्स और ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, जो भी आपको लगता है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है या जो उसको पढ़ के आपको कुछ नॉलेज गेन होता है या आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए. और अपना स्क्रीन टाइम जो है कि जो आप मोबाइल्स पे या टीवी इन सब पे लगाते हैं, आप उसको रिड्यूस करिए और इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए, जैसे कि बुक्स पढ़ना, ब्लॉग्स पढ़ना, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, नॉवेल्स वगैरह, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए. इससे आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और आप अपने आप को आइसोलेट करके एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाते हैं, जिसमें कि आप इमेजिन करते हैं उस बुक को, नॉवल को, आर्टिकल को, जिससे कि आपकी मेंटल जो पावर है वो और अच्छी हो जाती है और स्ट्रेंथन हो जाती है. सो आप सेकंड पॉइंट को ध्यान रखिए और इसको जरूर ट्राई करिए. सो थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. थर्ड पॉइंट इज़ माइंडफुलनेस. सो माइंडफुलनेस बेसिकली मीन्स द एबिलिटी टू ट्रेन एंड कंट्रोल योर माइंड, और ट्रेन और कंट्रोल योर फोकस, योर अटेंशन, कि आपको अपना अटेंशन जो है कहाँ पे रखना है. आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आपकी अटेंशन किस चीज़ पे होनी चाहिए, किस चीज़ पे नहीं. आपका उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए. अगर आपके अपने माइंड पे, अपनी थिंकिंग पे पूरा कंट्रोल है, तो आपको कभी भी वरी किसी चीज़ के लिए होना ही नहीं पड़ेगा. सो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए. अगर आप भी माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा. अगर आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा. इससे क्या होगा कि आप ये चूज़ कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे नहीं. तो अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लेते हैं कि आपको अपनी अटेंशन किस पे देनी है और किस चीज़ पे नहीं देनी है, तो आप बहुत ईजिली जो है अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कोई भी स्ट्रेस ना ले, कोई भी वरी ना ले. और डिप्रेशन और एंजाइटी तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं अगर आपके अपने माइंड पे कंट्रोल होगा. तो माइंडफुलनेस एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप भी इसको जरूर फॉलो करें. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ ड्रिल. सो बेसिकली ये ड्रिल है कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. इस ड्रिल में क्या होता है, ये ड्रिल बेसिकली मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही स्ट्रेस जो है कम हो जाता है. तो ये ड्रिल बेसिकली क्या है कि इस ड्रिल में राइट डाउन और जस्ट जॉट डाउन द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू डू द नेक्स्ट और द फॉलोइंग डे. आप अगले दिन जो भी ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, उसको किसी भी एक छोटे से पेपर पर लिख के और अपने वर्क डेस्क पे लगा लो.
सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि उस वर्क डेस्क पे सबसे पहले आपको वही चीज़ें, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको उस दिन करनी है वो आपको दिखाई दे जाएंगी, और वो आपको स्टेयर कर रहे होंगे कि आप मुझे इन चीज़ों को आज आपको कंप्लीट करना है। सो आपको इससे क्या होता है कि अगर आप पहले से ही नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेंगे और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रायोरिटी बेसिस पे उनको किसी चिट या पेपर पे अपने वर्क डेस्क पे लिख के लगा लेंगे, तो आपको जब आप रात में सोते हो तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अगले दिन क्या करना है। या फिर आप जब भी स्लीप करते हो तो हम जनरली ये सोचते रहते हैं कि मैं कल सुबह उठूंगा तो मैं ये काम करूंगा या ये काम करूंगी। सो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। जब ऑलरेडी आप जॉट डाउन कर लोगे उन पॉइंट्स को और उनको कहीं पे पेस्ट कर दोगे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठोगे तो आप स्ट्रेस फ्री उठोगे और आपको पता होगा कि आज के दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं, जिससे कि आपको ऑलरेडी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, आप जो ओवर थिंक करते हो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करिए ड्रिल। कोई भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको नेक्स्ट डे पे करनी है उसको आप जॉट डाउन करिए और उसको पेस्ट करिए अपने वर्क डेस्क पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ इज टू स्लीप। यस, दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। आई जस्ट लव टू स्लीप। बट हाँ, ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है स्लीपिंग सिर्फ लेजी लोगों के लिए ही होता है। स्लीपिंग से मेंटल स्ट्रेस जो है रिड्यूस होता है। बट आप ऐसा कहेंगे कि स्लीपिंग में ऐसा क्या है, तो सबको ही पता है, बट मैं आपको स्लीपिंग से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। तो आपको क्या है, अपनी स्लीपिंग पैटर्न को जो है एक तरीके से कंसिस्टेंसी बनानी है। उसमें आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न ऐसा बनाना है कि आप एक रोबोट हो, कि आपको इस टाइम पे ही सोना है और इस टाइम पे ही उठना है। अगर आप अपना स्लीपिंग पैटर्न बना लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आपका माइंड जो है बहुत फ्रेश बिहेव करेगा, बहुत एक्टिव चलेगा। तो आप भी इस टिप को जरूर फॉलो करें। मूव ऑन करते हैं स्लीप से रिलेटेड अपनी सेकेंड टिप। सेकेंड टिप है डोंट जस्ट टेक दिस टाइम एज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। तो जब भी क्या होता है कि जनरल पीपल ये करते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो हम सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं और उस टाइम को कंसिडर करते हैं कि ये टाइम ऐसा है कि जिस टाइम पे हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कि इससे रिलेटेड कुछ है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जनरली उस टाइम को हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम बना देते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है और हम और भी वरी हो जाते हैं। तो स्लीपिंग टाइम को आप अपना वरिंग टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम मत बनाइए और उस टाइम को रिलैक्स करिए और स्लीप करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्लीप से रिलेटेड है वो है ऑलवेज मेडिटेट बिफोर यू गो टू स्लीप। जब भी आप सोने जा रहे हो उससे 5 या 10 मिनट पहले जो भी आपके पास टाइम है उस पर आप मेडिटेट करिए। इससे क्या होगा कि आप ओवर थिंक नहीं करेंगे और आप मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करने का सिंपल मेथड यही है कि आप अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करिए, आइज क्लोज करके अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करिए, इमेजिन करिए। तो इससे क्या होगा कि आप इधर उधर का स्ट्रेस नहीं लेंगे और धीरे धीरे आप जल्दी से स्लीप में चले जाएंगे। तो इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि स्लीप से रिलेटेड थे, जो आपको फॉलो करने चाहिए। और जो इससे पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी को अवॉइड करेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। तो इस पेंडेमिक के टाइम पे आप भी इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करिए। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए, स्टे होम, स्टे फिट और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन।